हेलो फ्रेंड, आज मैं फिर से आप सभी के लिए एक नई वीडियोस लेकर आया हूं, जिसमें मेरा आज का टॉपिक है कि क्यों प्रभु यीशु मसीह आज पृथ्वी पर आना नहीं चाहते। आगे बढ़ने से पहले मेरे सभी भाइयों और बहनों को जय मसीह की। जो इस वीडियोस को देख रहे हैं, प्रभु उन सभी लोगों को बहुत आज से आशीष दे, आमीन। मेरे प्रिय भाइयों, आज मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि आज दुनिया में पाप बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और आज मनुष्य अपनी लालच की कमाई और अभिलाषाओं में फंसकर पाप को जन्म देता जा रहा है और इस दुनिया की सफलता भरी जिंदगी की भागदौड़ में अंधा होकर दौड़ता चला जा रहा है और अपने परमेश्वर के वायदे जो उन्होंने मनुष्य से किए थे उनको भूलकर नरक की आग से निडर होता जा रहा है और मनुष्य के मन में परमेश्वर का भय खत्म होता जा रहा है और मनुष्य शैतान के चलाए रास्ते पर लगातार चलता जा रहा है और शैतान को और भी ताकतवर करता जा रहा है। परंतु प्रभु आप सभी से बहुत प्यार करता है और वह आपको पाप से बचाना चाहता है। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि परमेश्वर का पुत्र बहुत जल्द आने वाला है। ऐसा सुनते सुनते सदियां, पीढ़ियां और सालों बीत गए हैं, परंतु यह बात आज तक पूरी नहीं हुई। क्यों परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आना नहीं चाहते, जिन्होंने अपने वचन में कहा है, मरकुस उसका 13 अध्याय उसकी 31वीं आयत में, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरी बातें कभी ना टलेंगी। फिर क्यों परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह पृथ्वी पर आने में इतनी देर कर रहे हैं। मैंने कई बार लोगों से सुना है, वह कहते हैं कि हमने कई बार प्रचार सुना है कि यीशु मसीह आएंगे लेकिन अभी तक नहीं आए, वह क्यों इतनी देर करने हैं। मैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ और उन मसीह भाइयों को भी बताना चाहता हूँ जो अपनी प्रार्थना को टाइम वेस्ट समझते हैं और सोचते हैं क्या पता यीशु मसीह आएंगे या नहीं आएंगे, सोचकर अपने मसीह परमेश्वर से मन फिराकर अपनी अभिलाषाओं में लगे रहते हैं और पाप के भागीदार बनते जाते हैं और अपना जीवन नरक की ओर ले जाते हैं। वचन कहता है, याकूब उसका 1 अध्याय उसकी 15वीं आयत में, फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है और जब पाप बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। इसलिए अपनी अभिलाषाओं को त्याग कर प्रभु से प्रार्थना में मन लगाएं और पाप से कोसों दूर रहें और मरने के बाद भी जीवित रहें, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे चेतावनी दी है और परमेश्वर का वचन कहता है, यहेजकेल उसका 3 अध्याय उसकी 21वीं आयत में, परंतु यदि तू धर्मी को ऐसा कहकर चेतावनी दे कि वह पाप न करे और पाप से बच जाए तो वह चेतावनी को ग्रहण करने के कारण निश्चय जीवित रहेगा और तू अपने प्राण को बचाएगा। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जो मुझ पर विश्वास करता है वह मरने के बाद भी जीवित रहेगा। आज परमेश्वर हमसे कुछ कहना चाहता है, हमें पाप की कभी ना बुझने वाली आग से बचाना चाहता है और पहले से ही बाइबल में लिखा गया है कि परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह अंत के समय में दोबारा पृथ्वी पर आएगा, लेकिन यीशु मसीह अब तक नहीं आए। क्या कारण है? क्योंकि प्रभु आज हमें अवसर देना चाहते हैं, हमें मौका देना चाहते हैं। वचन में पहले से ही लिखा है, 2 पत्रस उसका 3 अध्याय उसकी 3री आयत में लिखा हुआ है, और यह पहले से जान लो कि अंतिम दिनों में हंसी और ठट्टा करने वाले आएंगे, जो अपनी अभिलाषाओं के कारण अनुसार चलेंगे और कहेंगे उसके आने की प्रतिज्ञा कहाँ गई। क्योंकि जब से बाप दादे सो गए हैं सब कुछ वैसा ही है जैसा सृष्टि के आरंभ से था और यह प्रश्न कोई नया नहीं है, इसकी भविष्यवाणी पहले से ही कर दी गई है कि लोग ऐसा कहेंगे कि साल बीत गए हैं, हम कब से सुनते आ रहे हैं, कब मसीह आएगा। इसका उत्तर हमें बाइबल के इसी वचन में मिल सकता है और मिलता है और हम आगे पढ़ेंगे। वचन कहता है, 2 पत्रस उसका 3 अध्याय उसका 9वीं आयत में लिखा हुआ है, प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता जैसी देर कितने लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है। प्रभु यीशु मसीह अपनी प्रतिज्ञा मतलब अपने वायदे के विषय में देर नहीं करता, जैसा कि लोग गलत समझते हैं कि वो नहीं आएगा, वो देर करता है, परंतु वह सब्र करता है और धीरज और धैर्य रखता है। पर देरी प्रभु क्यों कर रहा है? वचन कहता है, और वह नहीं चाहता कि कोई नाश हो, वरन यह है कि सबको मन फिराव का मौका मिले, अवसर मिले। मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ और मुझे बार बार बोलना पड़ता है कि प्रभु आपसे बहुत प्यार करता है और वह नहीं चाहता कि आप उस नरक की कभी ना बुझने वाली आग में जाएं। प्रभु यीशु मसीह आपको पापों से मन फिराने के लिए अवसर देना चाहता है, वो हमें बचाना चाहता है और अपने साथ स्वर्ग में ले जाना चाहता है। वो चाहता है कि आप सभी को सच्चाई का पता लग सके
और सत्य को जान सकें, इसलिए वह धीरज रखा हुआ है। प्रभु नहीं चाहता कि पापी को सजा मिले। जो पापों से मन फिराकर अपने आप को पाप से मुक्त कर सकते हैं। प्रभु अपने वचन में कहता है, प्रभु नहीं चाहता कि पापी का नाश हो, परंतु वह हर किसी को जीवन देना चाहता है कि हर कोई पाप की आग से बच सके। इसलिए सांसारिक बातों को छोड़कर और अपनी लालसा भरी अभिलाषाओं को त्याग कर परमेश्वर से प्रार्थना करते रहें कि हे प्रभु, हम अंतिम दिनों में हम पृथ्वी पर छूटने ना पाएं। हे प्रभु, हमें अपने साथ स्वर्ग में लेकर जा, क्योंकि समय कम किया गया है और किसी को नहीं पता कि कब मनुष्य का पुत्र यीशु मसीह पृथ्वी पर न्याय करने के लिए आ जाए, क्योंकि यीशु मसीह को भी नहीं मालूम कि उनका आना कब होगा। वचन कहता है, मत्ती उसका 24 अध्याय उसका 36 से लेकर 44 पद में लिखा हुआ है, उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, न स्वर्ग के दूत और न पुत्र, परंतु केवल पिता। जैसे नूह के दिन थे, वैसा ही मनुष्य के पुत्र का भी आना होगा। क्योंकि जैसे जल प्रलय से पहले के दिनों में जिस दिन तक कि नूह जहाज पर ना चढ़ा, उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें विवाह भी होते थे, और जब तक जल प्रलय आकर उन सबको बहा न ले गया, तब तक उनको कुछ भी मालूम ना था। वैसे ही मनुष्य के पुत्र का भी आना होगा। उस समय 2 जन खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। 2 स्त्रियां चक्की पीसती होंगी, एक ले ली जाएगी और दूसरी छोड़ दी जाएगी। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। परंतु यह जान लो कि यदि घर का स्वामी जानता होता कि चोर किस पहर आएगा, तो जागता रहता और अपने घर में सेंग लगने न देता। इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो, उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। इसलिए प्रार्थना करते रहो कि हे मेरे परमेश्वर, हमें उन कलेशों और महामारियों से बचा, क्योंकि समय बहुत निकट है और महामारियों की शुरुआत हो चुकी है। आज कोविड-19 कोरोना महामारी की शुरुआत है और ऐसी बहुत सी बड़ी बड़ी महामारियां होंगी जिनको हम देख ना सकेंगे। तब परमेश्वर के पुत्र का आगमन होगा। सिर्फ विश्वासी ही परमेश्वर को पुत्र को पहचान सकेगा। अंधविश्वासी इधर उधर भटकेगा और उसे कोई छिपने के लिए जगह ना मिलेगी। वचन कहता है, मत्ती 24 अध्याय उसका 29 से लेकर 31 तक में, उन दिनों के कलेशों के तुरंत बाद सूर्य अंधियारा हो जाएगा और चंद्रमा का प्रकाश जाता रहेगा और तारे आकाश से गिर पड़ेंगे और आकाश की सारी शक्तियां हिलाई जाएंगी। तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा और तब पृथ्वी के सभी कुलों के लोग छाती पीटेंगे और मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर आते देखेंगे। वह तुर्री के बड़े शब्द के समान अपने दूतों को भेजेगा और वे इस छोर से उस छोर तक चारों दिशाओं से उनके चुने हुओं को इकट्ठा करेंगे। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों, ज़्यादा से ज़्यादा भले कामों में अपने मन को लगाइए और विश्वास करिए कि प्रभु यीशु ही सच्चा परमेश्वर है, और प्रार्थना करिए कि हे प्रभु, हमें परीक्षा में ना डाल, और हो सके तो क्रोध का प्याला हर एक जन पे से हटा ले। इस कोरोना महामारी से हमको बचा। दोस्तों, इस चैनल पर मैं बाइबल से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण वचन आपके लिए लेकर आता हूँ। कृपया इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि वीडियो से रिलेटेड न्यू अपडेट आपके पास आती रहे। और आपको मेरा वीडियोस कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद। प्रभु आप सभी को बहुत आज से आशीष दे। प्रभु यीशु मसीह ख्रिस्ट के नाम से आमीन।